एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। आज बजट में काफ़ी चेंजेस आए हैं न्यू टैक्स रिजीम को लेके, और हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि न्यू या ओल्ड हमें कौन सा टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी चेंजेस हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में मेनली जो चेंजेस हैं वो न्यू टैक्स रिजीम को लेके हैं, तो मैं मेनली उसी के ऊपर बात करूंगा, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि इसमें सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो। देखो, नॉर्मली सारा आप एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपको। तो सेकंड वाले पॉइंट में मैं बात करूंगा, अगर प्रेजेंटिव स्कीम में हम आते हैं तो उसमें पहले जो टर्नओवर की लिमिट थी ना वो थी 2 करोड़ तक, और वो अब बढ़ाकर कर दी है 3 करोड़। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और प्रोफेशनल में अगर आपका टर्नओवर मतलब जो सेल्स है अगर वो 50 लाख तक थी तब हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आ सकते थे। अब इन्होंने बढ़ाकर 75 कर दिए। तो ये आप देख लेना थोड़ा बहुत। हम जो मेनली बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें स्लैब रेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और हमें कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। तो देखते हैं आगे। तो पर्सनल इनकम टैक्स में देखो काफ़ी चेंजेस हुए हैं न्यू टैक्स रिजीम को लेके। तो सबसे पहला इसमें जो चेंजेस हुआ था वो आया है रिबेट फॉर इनकम अप टू 7 लाख अंडर सेक्शन 87A इन द न्यू टैक्स रिजीम। पहले जो ये अपना जो रिबेट था वो अप टू 5 लाख तक था। अगर आपकी 5 लाख तक इनकम थी तो कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब की बार जो न्यू टैक्स रिजीम आई है, जो रिवाइज इन्होंने करा है, उसको बढ़ाकर इन्होंने 7 लाख रुपीज़ कर दिया है। तो ये मान के चलो, अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब आपको रिबेट मिल जाएगी 25,000 तक। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आते हैं। न्यू टैक्स रिजीम की जो रेट है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। और जो मेजर चेंज हुआ है, पॉइंट नंबर थर्ड। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से अगर ऊपर है ना, तो उसमें क्या लगता था, सरचार्ज लगता था। एक सरचार्ज, एक तरह से टैक्सी मान लो आप, तो वो लगता था 35%। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाते हो तो आपको वो 35%, 37% नहीं लगेगा, वो 25% लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है एक। और जो पॉइंट नंबर 4 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो पॉइंट 4 में है, अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम पहले थी तो उस टाइम हमारा कोई टैक्स नहीं लगता था, मतलब एग्जम्पशन था, उधर तक कोई भी टैक्स नहीं था। और इसको बढ़ा के आप 3 लाख कर दिए। तो अभी अगर आपको मान लो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आगे एकदम समझ में आ जाएगा, हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखो, जो न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट आई है अब की बार, उसको हम देखते हैं। अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है तो नील है, कोई टैक्स रेट नहीं है उस पर। और अगर आपकी इनकम 3 to 6 लाख है तो 5% है, 6 to 9 में 10% है, 9 to 12 में 15% है, और 12 से लेके 15 लाख तक है तो 25% है, और अबाउट 15-30% है। तो हम ये भी बात करेंगे अभी, जो न्यू टैक्स रिजीम पहले थी और अभी आई है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम। देखो, यहाँ पर लिखा है अर्लियर, मतलब आज से पहले जो टैक्स रिजीम थी, न्यू टैक्स रिजीम, उसमें कैसा टैक्स था और अब क्या टैक्स हो गया है। तो देखो, पहले है ना जो नॉर्मल था, देखो अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, और उसके बाद 5 to 7.5 तक 10 था, और अबाउ 7.5 to 10 15, अबाउ 10 लाख टू 12.5 लाख तक 20%, और ये 12 लाख 0.5 से लेके 15 लाख तक 30%, और अबव 15 लाख पे अपना 30% लगता था। ठीक है। तो अब जो नई टैक्स रिजीम आई है उसमें क्या चेंजेस आए हैं तो हमें देखते हैं। देखो, 0 से 3 लाख तक आपकी इनकम है तो नील है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12.5 to 15 20%, और अबव 15 कितना है 30%। तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ, तो देखो, अब ये हमने एग्जाम्पल लिया है एज पर रिवाइज न्यू टैक्स रिजीम। अगर देखो केस 1 है आपका, इफ़ योर इनकम इज 7 लाख, तो 7 लाख तक तो देखो अब की बार चेंज कर दिया ना, पहले 5 लाख था, अब की बार इन्होंने 7 लाख कर दिया, तो यहाँ तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,01,000 भी है तो आपको भैया टैक्स देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में। आप बोलोगे यार ये कैसे हुआ, तो देखिए हम इसका भी एक बार देख लेते हैं। 0 से 3 लाख तक तो देखो कोई टैक्स है ही नहीं, और 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक कितना होगा, 3 लाख का 5%, ये 15,000 हो गया, और 6 लाख के अबव अप टू
हमारी इनकम कितनी है 7.1 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया नहीं अबाउ 7,01,000, तो कितना बनता है इसका 10%। और एजुकेशन और हेल्थ सेस तो ये आता है, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये 4% लगता है। तो टोटल अपना जो टैक्स हो जाता है ना वो होता है 26,100। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ऊपर होती है तो आपको डायरेक्ट 26,100 रुपये तो देने पड़ेंगे भाई साहब। तो ये है थोड़ा चेंजेस, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है तो कैसे भी करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जब जाकर अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तभी आपको ये बेनिफिट है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी चीज़ें हैं जिसको जो ओल्ड में है और न्यू में है वो भी हम देखेंगे, ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इफ़ यू आर अवेल न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन, इसका सेक्शन देखो 115 BAC है ना। तो आपको कौन कौन से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे या कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये मैंने नॉर्मल 1 2 3 पॉइंट ही लिखे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं है ना। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका कितना होता है 50,000 होता है, यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का उसका भी कोई टैक्स नहीं है, कोई भी उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब डिडक्शंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका HRA मिल रहा है आपको, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप हो और HRA मिल रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको HRA को काउंट ही नहीं किया जाएगा। और अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो भी काउंट नहीं होगा। और डिडक्शन सबसे बड़ा तो यही बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है, ATC का। तो ATC में क्या होता है ना कि इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1.5 लाख तक लिमिट है। और 80D 80E आप देख लेना, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मैं ये एक बार एडवाइस करूंगा, अगर आपकी इनकम काफ़ी सपोज 7-8 लाख रुपीज़ है या 7 लाख तक है और आपको नॉर्मली वैसे आप डिडक्शन ले रहे हो, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में इतना बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो चलिए आगे अब देखते हैं। अब देखियो सरचार्ज में भी काफ़ी डिफरेंस आया, जो मैंने बताया आपको। देखो पहले क्या लगता था ना, पहले क्या सरचार्ज था कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ता था, और 1 to 2 करोड़ तक है तो 15%, और मोर देन 2 अप टू 5 है तो 25%, और अबव 5 लाख है, अबव 5 करोड़ है तो 37%। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसको चेंज कर दिया है, जो लास्ट वाला पॉइंट है अपना 4th वाला, 37 को अब 25 कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन ओल्ड में ध्यान रखिएगा, ओल्ड में यही टैक्स यही सरचार्ज है ना, इसमें कोई डिफरेंस चेंज नहीं आया है। हाँ, तो अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट क्या थी। ये मोस्टली लोगों को पता ही होगा, है ना। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आपका नील रेट है, ठीक है। और यही अब चेंज करके इन्होंने 3 लाख कर दिया है, किसमें, न्यू में, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। और अगर मान लो इनकम आपकी 2 लाख से ऊपर है और अप टू 5 लाख तक है तो आपका 5% देना पड़ता था, और 5 से लेकर 10 तक आपका कितना 20% लगता था, और अगर अबाउट 10 लाख है तो आपको 30% देना पड़ता था। यह है ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब रेट की बात। अब हम दोनों में कंपैरिजन भी देख लेते हैं, जो भी न्यू और ओल्ड आया है। तो देखिए, अब हमको ये डाउट है कि यार किस में आए हम, ओल्ड में आए या न्यू में आए, तो उसके भी एक बार और अच्छे से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि हमें किस में आना चाहिए और किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताता हूँ। सपोज़ आपकी अगर इनकम सैलरी से 7,10,000 की है और 80C का डिडक्शन, इसका मतलब है कि 80C में आपने मान लो LIC या फिर जो भी आपका GPF PF आपने जो भी कटवाते हो आप, तो वो आपने एक बार मतलब डिपॉजिट करवा रखा है, आप डिडक्शन ले रहे हो उसका, है ना, 2 लाख का, और आपका HRA अलाउंस कितना है 40,000 है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि ओल्ड और अभी जो न्यू आई है, जो आज के दिन अनाउंस किया है जो स्लैब रेट, उसके हिसाब से देखते हैं टैक्स किस में हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो देखो ये एग्जाम्पल मैंने नॉर्मली लिया है, हो सकता है कि कैसे भी किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है कि सैलरी अदर सोर्स काफ़ी चीज़ें होती है। ये मैं आपको नॉर्मली एकदम सिंपल रखने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो एक बार देख लेते हैं दोनों में। तो हाँ, टैक्स अंडर न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम। देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में है ना, सैलरी आपकी मिल गई है आपको 7,10,000 और HRA का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में है ही नहीं भाई साहब, तो आपको ओल्ड में मिलेगा 50,000 का डायरेक्ट मिलता है ये तो। और 80C में जैसे हमने यहाँ पर कितना 80C में कितना डिपॉजिट करा है 2 लाख, लेकिन बेनिफिट कितना है 1,50,000 तक का ही है ना। तो हमारी जो नेट इनकम बनती है ना, ये बनती है 4,70,000। तो 5 लाख तक तो वैसे भी टैक्स नहीं है ओल्ड में, है ना, और न्यू में 7 है। तो अब न्यू की बात कर लेते हैं। अब न्यू में देखो
सैलरी आपकी कितनी मिली है 7,10,000। इसमें एचआरए का आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता, स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट नहीं मिलता, एटीसी का भी डिडक्शन, एटीसी का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपकी नेट इनकम कितनी होती है? तो जो भी नेट इनकम है आपकी वो होगी आपकी 27,10,000। ये मैंने गलत लिख दिया यार, नेट इनकम नहीं, नेट टैक्स होगा ये, मतलब एक बार आप ये मान लो कि टैक्स है आपका, ठीक है। तो टैक्स कितना लगेगा? 27,040 रुपीज़। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा? तो नॉर्मल है, देखो 3 लाख तक तो कोई नहीं है, टैक्स ही नहीं है, और 3 लाख से लेके आपका 6 लाख तक कितना है? 3 लाख से लेके 6 लाख तक, जो 3 लाख आपका जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये 15,000 आ गया। और 6 लाख से लेके 710 तक ये आ गया 11,000 आपका टैक्स, और ये सर्च आपका ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी ढंग का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।